आज का क्वेश्चन क्या है? स्वैप केथ नोड्स फ्रॉम एंड्स। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है हमको हमको एक लिंक लिस्ट दिया है, हमको एक के वेरिएबल दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको पीछे से केथ वेरिएबल फाइंड करना है एंड आगे से केथ वेरिएबल फाइंड करना है एंड देन उनको स्वैप करके हमको हेड रिटर्न करना है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, अगर पॉसिबल नहीं है, देखो, रिटर्न द हेड ऑफ द फाइनल फॉर्मेट लिस्ट। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू स्वैप द नोट्स, रिटर्न द ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें, स्वैप कर सके, तो हमको क्या करना है, हमको ओरिजिनल लिस्ट रिटर्न कर देना, मतलब हमको हेड रिटर्न करना है। तो इस एग्जांपल में देखो के इक्वल टू 1 के लिए अपना पीछे से फर्स्ट एलिमेंट कौन है, अपने यहाँ पे देखो पीछे से अपना फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 5 है। पीछे से फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 5 है। देन स्टार्टिंग से कौन सा है, 1 है। देन इसको स्वैप किया तो हमको क्या मिलेगा, 1 यहाँ पे जाएगा एंड 5 यहाँ पे आएगा। देन हमको क्या रिटर्न करना है, हेड रिटर्न करना है। देन इस एग्जांपल में देखो अपना सेकंड एलिमेंट कौन है, पीछे से देखो 9 है सेकंड एलिमेंट। एंड ये देखो अपना स्टार्टिंग से कौन है, सेकंड एलिमेंट अपना 10 है। देन हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिलेगा, 9 जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो 10 यहाँ पे था वो यहाँ पे जाएगा। तो हमको बस ये करना है, देन हमको हेड रिटर्न कर देना। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस इसमें से थोड़ा सा हमको बस क्या करना है, हमको थोड़ा डेप्थ में सोचना है। ठीक है, समझो हमारे पास के ग्रेटर देन एन दिया है। अभी देखो के ग्रेटर देन एन दिया है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम स्वैप ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमको चेक करने के लिए कि अगर अपना के ग्रेटर देन एन है कि नहीं, इसका मतलब हमको जो लिंक लिस्ट का साइज है वो निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, हम एक एन वेरिएबल लेंगे, उसको पहले तो हमें पॉइंटर लेंगे जिसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, स्टार्ट पे। फिर उसके बाद हम आगे आगे तक जाएंगे जब तक हमको नल नहीं मिल जाता। ठीक है, अभी समझो यहाँ पे है तो हमारा एन क्या हो गया, यहाँ पे अपना 1 हो गया। देन यहाँ पे जाएंगे तो 2 हो जाएगा, देन 3, देन 4, देन ऐसे करके हमको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको मिल जाएगा क्या, अपना एन इक्वल टू 6 है। तो ये हमको एज केस के लिए, मतलब हमको ये कंडीशन के लिए हमने एन निकाला। तो देखो एन निकालने का कितना फायदा हुआ। अभी हमको स्टार्टिंग से के चाहिए एंड एंडिंग से भी के चाहिए। स्टार्टिंग से के चाहिए, इसका मतलब के टाइम्स क्या करो, एक पॉइंटर रखो यहाँ पे हेड पे, देन उसके बाद के टाइम्स तुम आगे बढ़ो, के टाइम्स नहीं, के माइनस 1 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब हम पॉइंटर रख रहे हैं ना, तभी हम फर्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है। अगर हमको सेकंड एलिमेंट पे जाना है, इसका मतलब हमको एक बार आगे जाना पड़ेगा। अगर हमको थर्ड एलिमेंट पे जाना है, इसका मतलब 2 बार आगे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं पे भी जाना है तो हमको के माइनस 1 बार आगे जाना पड़ेगा। तो देखो हमने हमने देख लिया अभी स्टार्ट कैसे निकालते हैं, कि स्टार्टिंग का कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी के इक्वल टू 2 के लिए हमको क्या, एक बार फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट नोड हो गया। और अभी पीछे से कैसे निकालेंगे, अभी पीछे से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पूरा क्या है, हमारे क्या है, पूरा हमारा अनो, ठीक है। पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, हमारा अनो। हम हमको पीछे से क्या निकालना है, हमको पीछे से के निकालना है, तो इसको एक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे के, ठीक है, हमको ये निकालना है। फिर अभी देखो हमको ये निकालना है, इसका मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, के तक जाना पड़ेगा, के पुणे मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा हमको, देखो हमको पता है कि हमारे पीछे से के एलिमेंट है, तो हमारे पास एन है, तो इसका मतलब हमको कितने बार ट्रैवल करना पड़ेगा कि एक पीछे वाले कितने एलिमेंट के पास पहुंचने के लिए, एन माइनस के। तो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक पॉइंटर रख के यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा, ताकि हम जो पीछे का के है ना वहां तक पहुंच सके। अब इस एग्जांपल में देखो के कैसे मिलेगा हमको, देखो के कैसे मिलेगा। देन देखो अभी हमने पॉइंटर टी कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो अपना एन कितना है, 6 है। पे कितना है, 2 है। देन इसके बाद हमको पीछे से चाहिए तो क्या देगा, हमको 4 देगा। तो 4 टाइम्स आगे जाओ, देखो एक बार गए तो देन टी यहाँ पे आया, देन सेकंड टाइम गए टी यहाँ पे आया, देन थर्ड टाइम गए टी यहाँ पे आया, देन 4 टाइम गए टी यहाँ पे आ गए। तो इसमें हमको बरोबर एन माइनस के टाइम से हमको ट्रेवल्स करना है, ठीक है। उस केस में स्टार्टिंग के लिए क्या हो रहा था अपना, हम के माइनस 1 टाइम ट्रेवल्स कर रहे थे, बट इसमें एन माइनस के टाइम्स करना है, क्योंकि जो पीछे से है ना, तो पीछे से इसको जैसे हमको थोड़ा कम लग रहा है, मतलब हमको माइनस वन करने की गरज नहीं है, क्योंकि हम आगे से जा रहे हैं। अगर पीछे से जाते हैं, समझो यहाँ से हमारे पास रहता कि हम यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं, तो हमको वापस से के माइनस वन करना पड़ता है, बट हम आगे से जा रहे हैं, इसको जैसे अपना वो केस हैंडल हो जा रहा है। तो देखो अभी क्या देखा हमने, एक तो पहला क्या निकालो, साइज निकालो, ठीक है। एंड निकालो, तो इसका ये केस करो, अगर ऐसा है तो क्या रिटर्न कर दो, इसका मतलब हम कुछ स्वैप कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन में बोला स्वैप नहीं कर सकते, तो रिटर्न कर दो। देन दूसरा क्या है, के माइनस 1 टाइम्स क्या करो, लूप लगाओ, ठीक है, के माइनस 1 टाइम लूप लगाओ। एक पॉइंटर ले लो स्टार्टिंग पे, देन उसको के माइनस 1 पे लगाओ, तो कौन सा वो अपने केथ वेरिएबल पे जाके रुक जाएगा, केथ नोड पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो समझो अभी अपना यहाँ पे उसको पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे पे, देन उसके बाद तीसरा क्या करना है हमको,
इसका क्या करना है हमको एन माइनस के टाइम्स, ठीक है, ये इक्वल टू एन माइनस के टाइम हमको क्या करना है, लूप करना है। जिसकी वजह से हमारा क्या, हमारा जो पॉइंटर है वो पीछे से हमको के जो पीछे से के है ना, के वहां पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखो टी पहुंचा है। तो अब हमको पता है हमको आगे से केथ एलिमेंट मिल गया, पीछे से केथ एलिमेंट मिल गया, देन क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू स्वैप कर दो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इतना ही इजी था और कुछ करना ही नहीं है। फिर अब यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, हम कुछ कर ही नहीं रहे, बस एक बार पूरा क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। एंड स्पेस क्या आएगा, स्पेस तो देखो हमने कुछ यूज नहीं किया, हमने बस नोट्स यूज किए, ठीक है, वो भी एक ही दो यूज किया, तो उसको जैसे अपना बिग ऑफ वन हो जाएगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना बिग ऑफ एन हो जाएगा। तो इसका कोड देख लेते हैं। देन देखो क्या कर रहे हैं, हमने पहले अपना लेंथ n इक्वल टू 0 ले लिया है ताकि हमको लेंथ निकालना है इसकी वजह से। देन हम क्या कर रहे हैं, हम नोड को हेड पे रख रहे हैं। ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, जब तक अपना करंट नोड जब तक नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, तुम ट्रैवर्स करो। अब देखो n प्लस प्लस स्टार्टिंग में किया, इसके बाद क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमारा पहला एलिमेंट है ना, वो भी काउंट होना चाहिए। इसका जैसे हमने पहले प्लस प्लस कर लिया, देन हमने उसके बाद डॉट नेक्स्ट किया। देन देखो अगर अपना के n से बड़ा है, इसका मतलब ट्रैवर्स ही नहीं कर सकते, मतलब रिवर्स ही नहीं कर सकते। देन रिवर्स नहीं, स्वैप नहीं कर सकते। देन क्या कर दो, अपना हेड रिटर्न कर दो। देन दूसरा केस क्या है, हमको आगे से केच एलिमेंट चाहिए, तो आगे से केच चाहिए तो इसका मतलब क्या करो, फोर आई इक्वल टू वन से लेकर अपना के तक जाओ, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू जीरो से लेके इसको यहाँ पे आई अपना लेस देन इक्वल टू के माइनस वन भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करो, अपना ये सही है। देन इसके बाद हमको स्टार्टिंग से मिल गया के एलिमेंट, पीछे से कैसे मिलेगा, एक नोड वाई ले लो, उसको स्टार्टिंग पे रखो, तो उसको कहाँ तक चलाओ, उसको n माइनस के तक जाओ। ठीक है, या फिर ये हम यहाँ पे इक्वल टू करके अपना ये वन भी हटा सकते हैं, तो अपना लॉजिक सेम है। फिर यहाँ पे देखो उसके बाद क्या मिला हमको, स्टार्टिंग का मिला, देन एंड का मिला, तो देन क्या कर दो, उनके वैल्यूज को उनको स्वैप कर दो, देन क्या कर दो, अपना रिटर्न हेड कर दो। ठीक है, अपना सी प्लस प्लस का भी कोड एकदम सेम ही है, तो उसका आई थिंक कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए।